So this is Gojo Satoru, also known as the ghost of Jujutsu Kaisen. He is one of the most popular, strongest and handsome character of all time in anime history. ये बंदा बाय बर्थ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसके पैदा होने पे वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ गया था और 6 साल की उम्र में इस पे 100 मिलियन की बाउंटी रख दी गई थी। शिबुया इंसिडेंट के दौरान इसने 1000 से ज्यादा ट्रांसफिगर्ड वुमेन्स को सिर्फ 299 सेकंड्स में मार दिया था और वो भी सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटीज का यूज करके। और तो और तुम इसके पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि सुकुना ने जिस कर्स स्पिरिट जोगो की तारीफ करी थी उसे गोजो ने सिर्फ अपने 1% पावर का यूज करके टेक डाउन कर दिया। बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी गोजो ने ऐसी क्या मिस्टेक्स कर दी जिससे वो सुकुना के अगेंस्ट हार गया। सो हेलो ओताकुस, दिस इज केशव एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ओताकू केशव यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हाउ सातोरू गोजो डिफीटेड बाय रियोमेन सुकुना एंड आल्सो गेगे ने ऐसा क्या कर दिया जिससे गोजो की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और गेगे को डेथ थ्रेट तक मिलने लगी थी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हम द किंग ऑफ कर्सेस एंड द ऑनर्ड वन के एपिक बैटल की बात करें तो ये बैटल नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक तरफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री रियोमेन सुकुना था जिसके अंदर मर्सी नाम की चीज तो बिल्कुल नहीं थी। सुकुना इतना ज्यादा टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस था, वो हर एक जुत्सु को इस लेवल पे समझता था कि वो किसी भी हैंड साइन या टेक्निक को एक बार देखने से ही उसे खुद से यूज कर सकता था। और दूसरी तरफ था द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ प्रेजेंट टाइम सातोरू गोजो। और अगर हम गोजो की बात करें तो ये बंदा अपने स्टूडेंट्स के प्रति काफी पॉजिटिव था और इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसका लिमिटलेस कर्स टेक्निक, जिसकी मदद से कोई इसे छू भी नहीं सकता था विदाउट हिज परमिशन। और गोजो इतना ज्यादा पावरफुल था कि सारे सॉर्सरर्स इससे डरते थे, हायर अप्स वाले भी इसी की मानते थे। और तो और केंजाकू को भी मर्जर एक्टिवेट करने से पहले शिबुया में इसे सील करना पड़ा था। तो सवाल ये आता है कि आखिर कैसे गोजो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी सुकुना के हाथों से मारा गया। आई नो तुम्हारे माइंड में भी कभी न कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो वॉच टिल एंड। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं, जेजे के मांगा चैप्टर 221 में गोजो प्रिज्म रिल्म से अनसील हुआ था और अनसील होते ही सुकुना एंड गोजो भिड़ने वाले थे, मगर गोजो ने सुकुना को डेट ऑफर किया, फाइट डेट ऑफर किया और वो डेट था 24 दिसंबर। और फाइट से पहले उराओमे ने सुकुना को उसकी 90th फिंगर तक खिला दी थी। बट सुकुना जानता था कि गोजो से जीतने के लिए उसे अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए उसे उसकी सारी फिंगर्स की नीड होगी। बट लास्ट फिंगर सुकुना के पास नहीं था, तो उसके बदले सुकुना ने शिनबुत्सु मुमी कंज्यूम कर लिया, जिससे उसे उसके लास्ट फिंगर जितनी पावर मिल जाएगी। और हाँ, सुकुना इस वक्त मेगुमी की बॉडी में था, क्योंकि सुकुना ये भी जानता था कि वो गोजो को यूजी की बॉडी में रहकर नहीं मार सकता था और उसे मेगुमी की 10-0 टेक्निक भी चाहिए थी। इसीलिए सुकुना ने यूजी की बॉडी छोड़कर मेगुमी की बॉडी को अपना होस्ट बनाया था, ताकि वो एंड में गोजो को डिफीट करने के लिए माहोरागा का यूज कर सके। मींस सुकुना ने पूरी तैयारी कर रखी थी। सुकुना अपने 100% पे लड़ा था और वहीं दूसरी तरफ गोजो, जिसने कोई तैयारी नहीं करी थी, वो डायरेक्ट लड़ने आ गया, ना कोई प्लान ना कोई स्ट्रेटजी। और फाइनली चैप्टर 223 में इन दोनों की एपिक बैटल स्टार्ट हो जाती है और गोजो एग्रेसिव मोड में अपना पहला अटैक ही होलो पर्पल मारता है। और गोजो का पर्पल इतना फास्ट होता है कि सुकुना को पता भी नहीं चलता कि कब गोजो का अटैक उसके सामने आ गया। सुकुना जिस बिल्डिंग पे खड़ा था उस पूरी बिल्डिंग के साथ सुकुना भी धराम से नीचे गिरता है। फिर सुकुना उठता है और दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगती है, मगर गोजो यहाँ अलग ही स्वैग में लड़ रहा था। वो आराम से जमीन पे लेट के सुकुना को दीवार में दे मारता है, फिर उसके पास जाके उसे अपने पैरों से क्रश करने लगता है। सुकुना भी लाइक गजब बेइज्जती है। मीन्स स्टार्टिंग में गोजो सुकुना को वन साइडेड पे ले जा रहा था, फिर सुकुना अपना डिसमेंटल यूज करता है, जिससे गोजो तो बच जाता है, लेकिन पीछे एक पूरी बिल्डिंग कट जाती है और दोनों के ऊपर गिरती है। मगर दोनों उसके अंदर भी शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पे टेबल फेंकते हैं, कुर्सी फेंकते हैं और थोड़ा देर ऐसा ही चलता है। और फाइनली चैप्टर 225 में दोनों यूज करते हैं अपना अपना डोमेन एक्सपेंशन, मेलोवेंट सराइंट एंड इन्फिनिटी वॉइड। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सुकुना के डोमेन में कोई बैरियर नहीं था, बट गोजो के डोमेन में था। और जो डोमेन होता है वो अंदर से मजबूत एंड बाहर से कमजोर होता है, और इसीलिए कुछ देर में ही सुकुना के मेलोवेंट सराइन ने गोजो के इन्फिनिटी वॉइड को ब्रेक कर दिया, जिसे देखकर गोजो एंड बाकी सारे शॉक्ड हो जाते हैं। और सुकुना हंसते हंसते गोजो के गर्दन पे एक स्लैश मार देता है, लेकिन गोजो इसे तो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर लेता है। बट डोमेन टूटने के वजह से गोजो कुछ देर तक कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पाता और कर्स एनर्जी के बर्न आउट होने
होने के कारण गोजो अपना टेलीपोर्टेशन भी यूज नहीं कर पाता है। मीन्स गोजो सुकुना के डोमेन में फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठा के सुकुना गोजो पे डेडली स्लैशेस मारने लगता है, जिससे गोजो हर जगह से ब्लीड करने लगता है। मगर सुकुना यही नहीं रुकता, वो गोजो के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे भी उतर आता है। मगर गोजो तो गोजो है, वो ऐसी सिचुएशन में भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सुकुना की फाड़ देता है और अपने रिवर्सल रेट से सुकुना को उसके श्राइन में दे मारता है, जिससे सुकुना का डोमेन भी टूट जाता है। और एक बार फिर चैप्टर 227 में दोनों अपना अपना डोमेन ओपन कर लेते हैं। बट इस बार गोजो ने अपने डोमेन की कंडीशन चेंज करके उसे बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से वीक कर लिया था। मगर सुकुना तो है ही हरामी, उसने भी अपने डोमेन के कंडीशन को चेंज करके इस बार भी गोजो का डोमेन तोड़ दिया एंड अगेन गोजो को डेडली स्लैशेस मारने लगा। बट फिर से गोजो तो गोजो है, वो अगेन अपना डोमेन ओपन कर लेता है और इस बार वो अपने डोमेन के रेंज को बढ़ाकर सुकुना के डोमेन को कवर कर लेता है और फिर दोनों एक साथ ही अपने अपने डोमेन को एक फुटबॉल के इतना छोटा कर लेते हैं ताकि डोमेन के अंदर के अटैक्स मोर एफिशिएंटली लगे। एंड अगेन तीसरी बार गोजो का डोमेन टूट जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन इस बार सुकुना के मेलोवेंट श्राइन पे भी क्रैक आ जाता है और दोनों की कर्स एनर्जी भी बर्न आउट होने लगती है और एकदम से गोजो सोचता है कि सुकुना अभी मेगुमी की बॉडी में है, तो ये माहोरागा को समन क्यों नहीं कर रहा। एंड उसी वक्त सुकुना भी माहोरागा को समन कर लेता है और जैसा कि हम सब जानते हैं माहोरागा एक शिकिगामी है, तो अगर गोजो अपने किसी भी अटैक से उसे एक ही बार में टेक डाउन कर दे तो माहोरागा खत्म हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो माहोरागा उस अटैक को अडेप्ट कर लेगा और दोबारा उसे उस अटैक से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और ऐसा ही होता भी है, गोजो अपना अनलिमिटेड वॉइड माहोरागा पे मारता है मगर माहोरागा उससे टेक डाउन नहीं होता और उसे अडेप्ट कर लेता है और यहीं से गोजो की हार की शुरुआत हो जाती है। एंड चैप्टर 230 में गोजो फिर से अपना डोमेन ओपन करना चाह रहा था, लेकिन सुकुना उससे बोलता है ना मुन्ना ना, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। गोजो के नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो डोमेन ओपन नहीं कर पाता। फिर सुकुना भी अपना मेलोवेंट श्राइन यूज करके गोजो को फिनिश करना चाह रहा था। सुकुना तो नाक के साथ साथ आँख से भी ब्लीडिंग करने लगता है। फिर कुछ देर बाद गोजो सुकुना को घोसंड पेलने लगता है। जो भी कहो, गोजो ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सुकुना की फाड़ के रखी थी और चैप्टर 233 के स्टार्टिंग में गोजो अपने रिवर्सल रेट से सुकुना को बेहोश कर देता है और उसके सामने बचता है माहोरागा। फिर गोजो कुछ हैंड साइंस यूज करके और चैंट्स पढ़ के अपने कर्स एनर्जी के आउटपुट को बढ़ा लेता है और माहोरागा को भी घुसंड पेलने लगता है। लेकिन तब तक सुकुना उठ के पीछे से उस पर अटैक करने लगता है और गोजो बोलता है 1v2 नॉट बैड। ये सुनते ही सुकुना बोलता है नॉट 2v1 इट्स 3v1, क्योंकि सुकुना ने बचे हुए 9 शिकिगामियों को मर्ज करके एक 20 शिकिगामी बना लिया था अगितो। और कुछ देर 1v3 फाइट करने के बाद गोजो अपने रेड एंड ब्लू को मिला के अपना फाइनल अटैक होलो पर्पल मारता है, जिससे कुछ खास नहीं हो पाता। एंड सैडली चैप्टर 236 में सुकुना गोजो पे स्लैशेस मार के उसे 20 से काट देता है और इस तरह द ऑनर्ड वन फ्रीकिंग सातोरू गोजो की डेथ हो जाती है। सो एट द एंड अगर हम बात करें कि गोजो ये फाइट क्यों हार गया, तो इसका जवाब काफी सिंपल है। देखो, सुकुना एक हाई एनेरा का सॉर्सर था, इसके पास बैटल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू गोजो। और सुकुना ऑलमोस्ट गोजो की सारी टेक्निक्स भी जानता था और सुकुना ये भी जानता था कि वो यूजी की बॉडी में रहकर गोजो को नहीं हरा सकता और इसीलिए सुकुना गोजो को हराने के लिए ही मेगुमी की बॉडी को अपना होस्ट बनाया था। मीन्स सुकुना ने सारी प्लानिंग करके रखी थी, ही प्लेड स्मार्टली। और वहीं दूसरी तरफ गोजो, जिसने सुकुना को अंडर एस्टिमेट किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने तोजी को करा था। गोजो सुकुना के अगेंस्ट बिना कोई स्ट्रेटेजी बिना कोई प्लानिंग के लड़ा था। ऑल्दो गोजो 1v3 में काफी अच्छा लड़ा, बट अगर वो चाहता तो यूटा की हेल्प से सुकुना को इजीली डिफीट कर सकता था। बट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, व्हाई शुड ही हेल्प बाय अदर्स। और यही एटीट्यूड उसके अंत का कारण भी बना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है गोजो सुकुना से क्यों हार गया। और अगर मैं तुम्हारा एक सब्सक्राइब डिजर्व करता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि आखिर गेगे ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसे डेथ थ्रेट तक मिलने लगी थी, तो तुम यहाँ क्लिक करके ये वाली वीडियो देख लो।